नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल भटनागर में। आज आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था और साथ साथ मेरा दूसरा चैनल जो मनी मैटर्स है उस पर थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम या कहूँ यूट्यूब कॉपीराइट की जो पॉलिसी है उसमें 2022 में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे कि किस तरह से ये जो माइन्यूट से चेंजेस हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक YouTube का चैनल बनाते हैं तो बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। जैसे कि कॉपीराइट क्लेम जब आता है तो हम डर जाते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक जब आता है तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तब आप समझ जाएंगे कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, क्लेम कब आते हैं? देखिए, YouTube में जब आप किसी की क्लिप का इस्तेमाल करते हैं तब कई बार आपको क्लेम्स मिल जाते हैं। क्लेम्स जैसे आपने कोई टून इस्तेमाल कर ली, आपने कोई ग्राफिक्स इस्तेमाल कर लिया जो कॉपीराइट फ्री तो था, लेकिन उस पर आपने ध्यान नहीं दिया कि पूरा जो फ्री कंटेंट था, जैसे क्रिएटिव कॉमन को मैं हमेशा मानता हूँ कि थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर आप क्रिएटिव कॉमन का ही एग्जांपल ले लें तो उस केसेस में क्या होता है कि जब आप किसी का क्रिएटिव कॉमन का कंटेंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कई बार वो आपसे क्रेडिट देने के लिए बोलता है। इन दैट केस अगर आप क्रेडिट उसको नहीं देते हैं तो वो कई बार आपको कॉपीराइट क्लेम्स जैसी प्रॉब्लम्स आपको दे देता है। हालांकि इसका आपके चैनल पर कोई कुछ खास प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो आती हैं। और जब कॉपीराइट क्लेम्स आपके पास आते हैं उस केसेस में आपको या तो जो आपकी अर्निंग होती है उसमें से शेयरिंग करनी होती है। अब आप इससे बचना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि आप ऑनलाइन एडिटर जो यूट्यूब का होता है उतने पार्ट को आप म्यूट कर सकते हैं, या आप उसको डिलीट कर सकते हैं, या उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी होती है उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। यही 3 चीज़ें होती हैं, इससे ऊपर वो चीज़ नहीं होती। अब बात आती है, मुसीबत जो आती है सबसे ज़्यादा वो आती है हमारे कॉपीराइट क्लेम जब हमारे निकल जाते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक्स हमारे पास आती हैं। देखिए, स्ट्राइक्स आपको कब आती है? 2022 में हैं हम लोग, और 2022 में अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे होते हैं जो हैकिंग से रिलेटेड है तब भी आपको स्ट्राइक्स आते हैं। और वो स्ट्राइक जो आते हैं वो YouTube की तरफ से आते हैं, क्योंकि YouTube की जो पॉलिसी है उसके अंदर आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकते जो किसी भी ऐसी अनुचित चीज़ को प्रमोट करती है जो YouTube के प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाहर है, पहला। दूसरा ये है कि अगर आप कोई क्रैक बताते हैं जैसे YouTube पे कि हाउ टू क्रैक फलाना सॉफ्टवेयर, हाउ टू क्रैक फलाना सॉफ्टवेयर, या हाउ टू डाउनलोड नेटफ्लिक्स मूवीज़, इस तरह के कि अगर आप कोई वीडियोस बनाते हैं उस केस में भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेज सकती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप कुछ इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप YouTube की गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी वीडियो का प्रदर्शन करते हैं जो कि मतलब एक जुलूस निकल रहा है, लाठीचार्ज हो गया, उसमें काफ़ी सारे लोग घायल हो गए, उसमें ब्लड दिखा दिया आपने, उस केसेस में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे जो टीचर दोस्त हैं वो लोग बड़ी बड़ी गाइड्स या बड़ी बड़ी जो राइटर्स की बुक होती हैं उसमें से रेफरेंस लेके पढ़ाते हैं। देखिए, जब तक आपके पास स्ट्राइक नहीं आ रही तब तक आप सेफ हैं, लेकिन उस पर स्ट्राइक आ सकती है, ये बात आप विशेषतः ध्यान रखिएगा। और अगर वो ऑथर YouTube पे मौजूद है तो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे क्रेडिट देना ना भूलें। अगर आप उसे क्रेडिट दे देते हैं तो हो सकता है कि वह आपको स्ट्राइक ना दें। साथ साथ अगर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो पूर्णतः आपकी कंट्री में वर्जित है, जैसे फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक की वीडियोस इस समय डाउनलोड करना बताते हैं या टिकटॉक को इस्तेमाल करना बताते हैं वीपीएन के थ्रू, तो वो एक तरीके से इलीगल चीज़ों में आता है और आपको वहाँ पर स्ट्राइक्स आ सकते हैं। तो यही होता है स्ट्राइक्स का मैकेनिज्म। अब स्ट्राइक्स अगर आपके पास आ गए हैं, अब 2 तरीके के स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलते हैं।
एक होते हैं जेन्युइन स्ट्राइक्स, एक होते हैं फर्जी स्ट्राइक्स। अगर आपके पास फर्जी स्ट्राइक आया है उस केस में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, फर्जी स्ट्राइक आया है तो आप YouTube को रिपोर्ट कर सकते हैं, काउंटर वहां पर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप श्योर होने चाहिए कि ये जो आया है ये आपके पास गलत आया है। ये बात आपको विशेषतः उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। अगर आप इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं कि जो स्ट्राइक आपके पास रिसीव हुआ है वो गलत है, तो उस केस में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपने किसी की क्लिप, किसी की मूवी या कोई मैच की क्लिप या कोई मैच आपने फास्ट फॉरवर्ड करके अपलोड किया है, उस केस में आपको स्ट्राइक दे सकते हैं वो चैनल्स जिनके पास कंटेंट आईडी होती है। उस केसेस में आपको जो फर्स्ट स्ट्राइक मिलती है उसमें थोड़ी सी 90 डेज के लिए आपकी लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी जाती है। सेकंड में आप अपलोड नहीं कर पाते और तीसरी अगर आपको मिलती है तो आपका चैनल भी टर्मिनेट हो जाता है। जब आपको पहली स्ट्राइक मिलती है तब आप, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो को डिलीट कर देते हैं। मेरी मानिए, इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। आपकी जो स्ट्राइक है वो वहीं की वहीं मेंटेन रहती है, उसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम या कहूँ कोई भी ऊपर नीचे आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके चैनल पर खुदा ना खासा स्ट्राइक आ गई है तो आप संभल जाइए और 90 डेज तक का वेट कर लीजिए, वो खुद ही विड्रॉ हो जाएगी। तो ये है पूरा मैकेनिज्म स्ट्राइक्स वर्सेस क्लेम का। क्या होते हैं क्लेम्स, क्या होते हैं स्ट्राइक्स, मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। कोई दिक्कत है तो कमेंट करना ना भूलें। आपका आने वाला समय मंगलमय रहे, इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो।